महाराष्ट्र में एसआईआर का प्रोसेस शुरू हो चुका है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है, लेकिन अभी भी काफ़ी सारे लोग हैं जो कन्फ्यूजन में रहते हैं कि यहाँ पे मैपिंग क्या होती है, इनोमरेशन फॉर्म क्या होता है, बीएलओ आके घर पे क्या पूछेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने हैं, अगर आपके वोटर आईडी कार्ड में कुछ करेक्शन है तो वो कैसे करना है, नाम में करेक्शन है, डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन है या फिर एड्रेस चेंज हो चुका है। तो ये सारी क्वेरीज को लेके सारे आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। मैं गारंटी देता हूं अगर आप वीडियो को एंड तक जरूर देखोगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अभी महाराष्ट्र में स्टार्ट हो चुका है और ऑल ओवर इंडिया में भी होगा, तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। तो वीडियो को ध्यान से एंड तक जरूर देखना कि एक दिल में जो डर बना रहता है कि यहाँ पे वोटिंग लिस्ट से नाम कट जाएगा, वो आपका दूर हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज एसआईआर। तो ये है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट से निकाला हुआ एक डेटा। यहाँ पे प्योर इलेक्टोरल रोल स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, फेज 1 सक्सेसफुली कंप्लीटेड इन बिहार विद 0 अपील्स, फेज 2 टू स्टार्ट इन 12 स्टेट्स। तो जैसा मैंने कहा महाराष्ट्र में भी शुरू है, लेकिन इंडिया में आप कहीं से भी देख रहे हो काफ़ी यूजफुल हो सकती है वीडियो आपके लिए। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी ऑफ फॉर इलेक्टर यहाँ पे बताई गई है कि क्या वोट देने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है। उसके बाद मेन ऑप्शन आता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। क्या है ये? जी हाँ, तो यहाँ पे हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं, खाने के अलग होते हैं। तो गवर्नमेंट जो बता रही है बाहर के दांत से, वो मैं आपको बताता हूँ कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या है। SIR is a special electoral roll verification process conducted by the Election Commission of India to update and clean the voter list। आसान भाषा में समझाता हूँ पर्पस क्या है इसका। सरकार बोलती है कि वोटर लिस्ट की एक्यूरेसी हम वेरीफाई करने के लिए SIR कर रहे हैं। डुप्लीकेट एंट्रीज जो हो चुकी है उसको यहाँ पे हटाने के लिए कर रहे हैं। रिमूव डिसीज वोटर्स, जो वोटर मर गए हैं, दुनिया से चले गए, उसको हटाने के लिए। ऐड न्यूली एलिजिबल वोटर, जो नए बच्चे आए हैं जो वोटिंग के लिए एलिजिबल हुए हैं उनको ऐड करने के लिए। और आउटडेटेड और इनवैलिड रिकॉर्ड को करेक्ट करने के लिए। तो ये आसान भाषा में SIR है, ये SIR है, आप समझ लीजिए। उसके बाद आ जाती है कि नीड फॉर SIR, ज़रूरी क्यों है SIR। तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि यहाँ पे SIR हैज़ ऑलरेडी बीन डन 8 टाइम्स फ्रॉम 1951 टिल 2004। 1951 से 2004 के बीच में यहाँ पे कम से कम 8 बार किया गया है SIR। और लास्ट SIR वॉज डन मोर देन 21 ईयर्स बैक। 2002 से 4 के आसपास यहाँ पे लास्ट SIR किया गया था। उसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस होते हैं इलेक्टोरल रोल्स में। जो किस वजह से होते हैं? फ्रीक्वेंट माइग्रेशन। अगर आप पहले रहते थे यूपी में, अब आ गए हो महाराष्ट्र में, तो अक्सर लोग आपने देखा होगा यूपी में भी एक वोटर ID कार्ड होता है और महाराष्ट्र में भी होता है। तो पहला पॉइंट ये है फ्रीक्वेंट माइग्रेशन। और रिजल्टिंग इन वोटर गेटिंग रजिस्टर्ड एट मोर देन 1 प्लेस, ये गवर्नमेंट खुद कह रही है। माइग्रेशन की वजह से 2 जगह पे वोटर ID कार्ड पे नाम चढ़ जाता है। उसके बाद नॉन रिमूवल ऑफ डेड वोटर्स, कि जो मर जाते हैं उसका नाम निकल नहीं पाता। और रॉन्गफुल इंक्लूजन ऑफ एनी फॉरेनर्स, कोई फॉरेनर यहाँ पे आके वोटर ID कार्ड बना लेता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आ जाता है 2 फेजेस ऑफ SIR। 2 फेज क्या है? सबसे पहला फेज मैपिंग। यहाँ पे मैपिंग के लिए स्पेसिफिक मैंने वीडियो बना रखी है कैसे आपको मैपिंग करना है, जो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। मैपिंग का यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले मैपिंग क्या है आसान भाषा में आपको समझाऊंगा। फैमिली मैपिंग ऑफ वोटर, क्योंकि मैपिंग में आपकी फैमिली को जोड़ा जाता है। उसके बाद लिंकिंग वोटर विद रिलेटिव, यहाँ पे रिलेटिव के साथ, जैसे मैंने कहा फैमिली के साथ। उसके बाद 2002 का जो रोल है वो करंट रोल से मैच किया जाता है। जी हाँ, ये मेन मैपिंग का प्रोसेस है। और आइडेंटिफाइंग सस्पिशियस और डुप्लीकेट रिकॉर्ड, ये मैपिंग का एक और फेज है। उसके बाद प्रिपेयरिंग ग्राउंड वर्क फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन। यहाँ पे नेक्स्ट फेज जो है इनोमरेशन का, उसका एक ग्राउंड वर्क बनाता है मैपिंग का प्रोसेस। अब SIR का दूसरा पार्ट है इनोमरेशन। इनोमरेशन क्या है? डोर टू डोर वेरिफिकेशन होता है। जो BLO है वो आपके डोर टू डोर आएंगे। जी हाँ, आपके घर घर में, मोहल्ले में, एरिया में आएंगे और आपका डोर टू डोर वेरिफिकेशन करेंगे। एक फॉर्म होता है, वो भी आपको बताऊंगा आगे। हाउस होल्ड विजिट बाय BLO, फाइलिंग इनोमरेशन फॉर्म। फिर यहाँ पे कंफर्मिंग आइडेंटिटी एंड रेसिडेंस, यहाँ पे आपका आइडेंटिटी और रेसिडेंस यहाँ पे कंफर्म किया जाएगा और वोटर डिटेल को अपडेट किया जाएगा। उसके बाद आ जाता है रोल ऑफ BLO। सबसे पहले आसान भाषाओं को बता दूँ BLO है क्या। बूथ लेवल ऑफिसर। मुंबई में जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे अक्सर क्या हमने देखा गया है कि जो BLO कौन है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट, जो टीचर है, उनको स्पेसिफिकली टारगेट किया गया है। वो जो एरिया को जानने वाले हैं, वो आपके एरिया को जानते होंगे और आपसे आके प्रॉपर यहाँ पे मदद करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे ये सारी चीज़ें फिल करने में। तो एरिया का ही कोई होता है, गवर्नमेंट सर्वेंट होता है। हमारे मुंबई वाले केस में यहाँ पे टीचर, जो गवर्नमेंट टीचर है, वो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो उनका क्या काम है? विजिट हाउस होल्ड, घर घर जाएंगे, वेरीफाई वोटर इन्फॉर्मेशन, आइडेंटिफाई डुप्लीकेट, शिफ्टेड, डिसीज वोटर्स, और करेक्शन करना है तो वो भी उनकी हेल्प ले सकते हो। काफ़ी हेल्पफुल है जी, मैंने देखा है। फिर ये सारी चीज़ होने के बाद एक वेरीफाइड डेटा जो है इलेक्शन अथॉरिटीज़ को सबमिट करना, ये इनका काम है।
तो ये आपने समझ लिया रोल ऑफ बीएलओ क्या होता है। यहाँ पे बीएलओ का रोल खत्म हुआ, यहाँ पे मैपिंग हो गई, उसके बाद मेन ऑप्शन आता है इनोमरेशन का। तो इस तरह कुछ फॉर्म आपको देखने मिलेगा इनोमरेशन का। यहाँ पे आपको जूम करके थोड़ा बताता हूँ। इसमें क्या होता है कि आपको प्रीवियस जो इलेक्टोर डिटेल है 2002 की वो फिल करनी होती है, करंट फिल करनी होती है, डेट ऑफ बर्थ है, आधार नंबर है, मोबाइल नंबर है, मदर एपीआईसी है और सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ पे नीचे आप देखोगे तो समझ में आएगा डिटेल्स इन इलेक्टोरल रोल ऑफ प्रीवियस एसआईआर। जी हाँ, जो पिछले बार हुआ था 2002 के आसपास उसकी डिटेल भी आपको फिल करनी रहेगी और ये फॉर्म आपको भरना रहेगा। तो ये इनोमरेशन फॉर्म है। मेन आपको एसआईआर का पहला फेज मैंने बताया मैपिंग, जिसकी वीडियो आप डिटेल में देखना चाहते हो तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। फिर बीएलओ का रोल क्या है, बीएलओ आपसे इनोमरेशन फॉर्म फिल करवाएंगे। तो ये जो मैंने चीज आपको बताया यहाँ पे मैपिंग का, इनोमरेशन का, उसके बीच में यहाँ पे वोटर जो है एक चीज से सफर करता है जो आप सबको पता होगा कि उसकी जो डिटेल है वो करेक्ट नहीं होती है। किसी का नाम गलत आ रहा है तो किसी का एड्रेस गलत आ रहा है। पुराने जो 2002 में जो नाम थे वो ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने गलत किए थे। वहाँ पे ऑनलाइन का इतना सिस्टम नहीं था, जो एंट्री करता था वही टाइपिंग मिस्टेक कर देता था। तो मेन चीज़ आती है फॉर्म 6, 7, 8 की, वो आपको मैं समझा देता हूँ। फॉर्म 6 जो है जो नए वोटर है एलिजिबल उनको फिल करने के लिए है। फॉर्म 7 जो है जो डिलीशन के लिए, अगर आपको कोई डिलीट करना है, कोई मर गया है उसको डिलीट कर सकते हो। मेन आता है फॉर्म 8 का, इसकी स्पेसिफिक वीडियो मैंने बना रखी है डिटेल्ड में। अगर आपको नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, जेंडर, कुछ भी आपको चेंज करना है, करेक्शन करना है, पूरा एड्रेस ही चेंज हो गया आपका, स्टेट से आप छोड़ के चले गए, वो कैसे करना है वो भी आप देख सकते हो। आई बटन पे क्लिक करके वीडियो आप देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें थी यहाँ पे लेके एसआईआर को। एसआईआर क्या है, उसकी क्यों नीड है, बीएलओ का रोल क्या होता है, एसआईआर के 2 फेज है, मैपिंग है, फिर उसके बाद इनोमरेशन है, उसके बाद बीएलओ का क्या रोल होता है, उसके बाद यहाँ पे कितने फॉर्म होते हैं, फॉर्म 6, 7, 8। तो ये सारी डिटेल्स मैंने आपको इजी लैंग्वेज में समझा दिया हूँ। अगर आपकी अभी भी कोई क्वेरीज है, क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। आई होप यू विल लाइक इट। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दो, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। लोगों को अवेयर करना हमारा काम है, क्योंकि अब बंगाल और बिहार में हमने देखा कई लाख वोटर यहाँ पे डिलीट हो चुके हैं। तो ये जो प्रोसेस है काफ़ी सिंपल है, लेकिन लोगों तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। आई होप यू विल शेयर इट। अगर आपको ऐसी काफ़ी सारी वीडियोज़ चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।